हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अभी जो कन्फ्यूजन चल रहा है सभी फाउंडर्स के मन में, जो फाउंडर्स मतलब एक तरह से सिंगल आईडी जिनके पास है, जो जीरो टीम जिनके पास है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उनके साथ चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि उनकी अर्निंग पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखो, पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि बैक ऑफिस में जो न्यूज़ आ रही है हमें उसी न्यूज़ पर ही ध्यान देना चाहिए। पर जो बातें अभी निकल के आ रही है उसमें निकल के ये आ रहा है कि जो बड़े टीम लीडर हैं, जिनके पास बड़ी टीम है, कि वो ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, उनको ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। और जिनके पास कोई टीम नहीं है उनको अर्निंग नहीं मिलेगी। उनको अर्निंग मिलेगी तो डायरेक्ट सेल से मिलेगी, जो कस्टमर आएंगे उनसे उनको अर्निंग होगी। तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन देखिए, 14 लाख फाउंडर सिर्फ ये सोच रहे थे, 4 साल से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि वो सब इक्वल हैं। और मिस्टर एस हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं सब एक समान है, सब एक फैमिली का हिस्सा है, ओन पैसिव की सब लोग। तो इसमें किसी तरह का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए, जब ये आईडी दी गई, जब मेंबर बनाए गए, जब फाउंडर बनाए गए, तो उस टाइम पे जो टीम लीडर थे उन्होंने ये क्लियरिटी देने से मतलब एक तरह से दी नहीं थी वो क्लियरिटी। और अब वो लोग कह रहे हैं कि पहले की बातें आप भूल जाइए कि पहले आपको क्या बताया गया था। वो क्लियरिटी क्या नहीं दी गई थी, उन्होंने बताया था कि टीम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टीम हो चाहे टीम ना हो, आप इक्वली इसमें पैसा कमाएंगे, इक्वली आप इसमें अर्न करेंगे। ओन पैसिव ने किसी तरह का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी के पास टीम होगी वही ज़्यादा पैसा कमाएगा। परंतु अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं वही चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि जिसके पास जितनी बड़ी टीम होगी वो उतना ज़्यादा अर्न करेगा। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 आईडी हैं और मैं अपने फैमिली मेंबर को उसमें ऐड कर रखा है कि 10 आईडी मैंने अपने फैमिली के नाम से ली है, तो मैंने जो आईडी ली है वो ली है किसी दूसरे पर्सन से, मतलब किसी दूसरे पर्सन के अंडर में वो सारी आईडी हैं। अगर मुझे पता होता कि मुझे टीम बनानी है तो मैं अपने फैमिली मेंबर को जो आईडी दिलवा रहा हूँ, फाउंडर बना रहा हूँ, तो मैं अपने अंडर में ही उन्हें बना देता। एक तरह से मेरी टीम हो जाती और 9 बंदों की टीम हो जाती, तो मेरी फैमिली की। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक तरह से कंफ्यूजन था उस टाइम पे। तो कंफ्यूज अब वो चीज़ सामने निकल के आ रही है कि मैंने क्यों ऐड नहीं किया, अपने फैमिली मेंबर अपने अंडर में ही ऐड कर लेता, अपनी आईडी के साथ ही ऐड कर लेता, तो वो मेरी एक टीम बन जाती और मेरी अर्निंग हो जाती। परंतु उस टाइम पे लीडर ने यही बताया कि ये चीज़ें नहीं है, आपको किसी टीम की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे बताई गई थी। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यही था कि सिंगल आईडी और मल्टीपल आईडी का जो अंतर है वो ही निकल के आ रहा है। उसमें कोशिश यही है कि डायरेक्ट जो बंदे हैं उनको अर्निंग कम आएगी, जो सिंगल आईडी वाले हैं उनको अर्निंग कम आएगी, इसमें जो निकल के आ रहा है। और सिंगल प्रोडक्ट पहले ही बताया गया था, सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल आईडी कैन चेंज योर लाइफ, कि सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल आईडी आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो अभी थोड़ा सा वही चीज़ आ रही है, पर मैं फिर भी आपसे कहूँगा जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता तक आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो मल्टीपल आईडी है, देखिए मल्टीपल आईडी में क्या है, मल्टीपल आईडी का वही कन्फ्यूजन रहा है कि अगर मल्टीपल आईडी किसी एक ही बंदे ने 100 आईडी ले रखी तो अपने साथ ही अटैच कर लेता उन 99 आईडी को। आप देखिए वो कितनी बड़ी टीम एक तरह से उसकी बन जाती। तो उस टाइम पे उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं था उस फाउंडर को, जिसने कि अपने फैमिली वाले या अपने कोई रिलेटिव किसी दूसरे के साथ ऐड करवा दिए। तो वो उस टाइम पे चाहता तो अपनी बड़ी टीम वो बना सकता था। तो इस वजह से आप कहेंगे हाँ, ये जरूर है कि कंपनी हमको ट्रैफिक जरूर देगी। ट्रैफिक जो ट्रैफिक कंपनी के थ्रू आएगा वो हमें अर्निंग देगा, वहाँ से हमें अर्निंग आएगी, उस ट्रैफिक पे हम सेल करेंगे। अभी कंपनी के पास आप देखेंगे तो लगभग 1 मिलियन कस्टमर जुड़े हुए हैं जो कि ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहले जो कमीशन स्ट्रक्चर बताया जा रहा था कि 50% की बात हो रही थी कि 50% कमीशन मिलेगा, परंतु अब 25% कमीशन की बात हो रही है। पर इसमें भी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि ठीक है, कंपनी ने जो डिसाइड किया है वो ठीक डिसाइड किया होगा, पर सबको कंपनी को इक्वल रखना चाहिए। 14 लाख फाउंडर को एक तरह से ही सोचना चाहिए कंपनी को। तो ये चीज़ मतलब एक तरह से छोटा फाउंडर, बड़ा फाउंडर, तो इस तरह की कैटेगरी में रख के फाउंडर अपने आप को एक तरह से डिमोटिवेट महसूस कर रहा है। तो उस तरह की चीज़ें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और फाउंडर्स को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 5-7 दिन से ज़्यादा डिमोटिवेट है फाउंडर्स, नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं फाउंडर्स, जो उन्होंने 4 साल से उम्मीद लगाई थी। तो थोड़ा सा इस टाइम पे आके वो फाउंडर होपलेस हो चुका है, जो अपने देख रहा था कि शायद उसकी टीम
अब टीम की बात होने लगी है, पहले टीम की कोई बात नहीं थी, तो इस वजह से उसे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी ने 100 आईडी ले रखी है, किसी के पास 100 आईडी है और वो सारी डायरेक्ट ले रखी है, तो आप देखिए उसके साथ कितना बड़ा एक तरह से कह सकते हैं, कितना बड़ा एक तरह से कंफ्यूज हुआ है वो, एक तरह से उसके साथ कितनी बड़ा धोखा कह सकते हैं हुआ है। अगर वो चाहता तो 100 आईडी अपने अंडर में 99 आईडी लेता तो उसकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो सकती थी। तो दोस्तों टीम और कमीशन ये दो चीज़ें हो गई। बड़ी टीम है तो बड़ा कमीशन आएगा, छोटी टीम है तो छोटा कमीशन आएगा। ये पूरा डिपेंड अब हो गया है आपकी टीम के ऊपर कि टीम अगर बड़ी है तो आपको बड़ा कमीशन मिलेगा। तो वही चीज़ है, जो बड़े लोग हैं वो शायद एक अच्छा मोटा पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं, जैसा कि मिस्टर एस ने बताया कि यहाँ से 6 डिजिट तक का पैसा अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह के लेवल पे बड़े लीडर हैं जिनके पास ज़्यादा एक तरह से टीम बड़ी टीम है वो कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि कंपनी के पास देखिए, कंपनी सोच उनके लिए भी रही है, पर अभी जो कन्फ्यूजन मैंने आपको बताया वो सिर्फ टीम का और सिंगल आईडी वाला कन्फ्यूजन है, और उसी चीज़ को क्लियर करना चाहिए। हाँ, कंपनी ट्रैफिक सभी को देगी, जैसे 1 मिलियन अगर कस्टमर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो सभी में डिवाइड होगा, सभी को वो ट्रैफिक मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होगी तो उस टाइम पे एक तरह से कस्टमर से जो सिंगल आईडी के बंदे हैं वो कमीशन कमा पाएंगे। अब आप देखिए जिसके पास टीम बड़ी है वो कितना जल्दी पैसा अर्न कर लेगा, और जो सिंगल आईडी का बंदा है उसे कितने 6 महीने 4 महीने 8 महीने तक भी एक तरह से पैसा कमाने में लग सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ वो है। और ओ कनेक्ट बाई करने के लिए जो तैयार बैठे हैं 1 मिलियन लोग, जो कंपनी कह रही है वो सिर्फ ओ कनेक्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये जो ट्रैफिक है ये फाउंडर्स को मिलने वाला है, पर कमीशन की बात पर कन्फ्यूजन है। और मिस्टर एस जो 0 टीम मेंबर के बारे में ज़रूर सोचेंगे, और 5-6 दिन में फाउंडर जो नेगेटिव हुआ है वो पॉजिटिव वे में जाएगा और पॉजिटिव चीज़ें सोचेगा कि जो कमीशन है वो सभी में एक तरह से, जहाँ ठीक है जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की उनको थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, पर ये नहीं कि ज़्यादा डिफरेंस हो, पैसों का और रुपयों का ज़्यादा अंतर हो जाए। तो वो चीज़ होगी, एक तरफ कुछ पैसों में कमीशन आ रहा है और एक तरफ हज़ारों में कमीशन आ रहा है। वो शायद कन्फ्यूजन थोड़ा सा एक फाउंडर्स के मन में कहीं ना कहीं फाउंडर्स को डिमोटिवेट करता है। तो वो चीज़ एक तरह से मिस्टर एस को जरूर सोचनी होगी और वो इस पर ध्यान देंगे। हम सभी फाउंडर्स ये सोच रहे हैं कि जो हमने सोचा था शायद वो मिस्टर एस उस चीज़ को पूरा करेंगे। जो वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो सबको इक्वल लेने की बात करते हैं, इक्वल लेकर चलने की बात करते हैं, उस चीज़ को जरूर पूरा करेंगे और हम सब लोग एक साथ मिलकर ओन पैसिव से पैसा अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी ओन पैसिव के लिए एक जानकारी की ओन पैसिव के जो 0 टीम मेंबर है वो पैसा अर्न कैसे करेंगे और जिनके पास बड़ी टीम है वो पैसा अर्न कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।